डियर फ्रेंड्स, अब आज हम नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। नंबर सिस्टम होता क्या है। सबसे पहले इसमें समझने की ज़रूरत है कि नंबर कितने तरह के होते हैं। पहला होता है नंबर, जो पहला होता है वो होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 जो भी होते हैं, कुछ भी लिख सकते हो, 60 70 जो भी आपका नंबर आप लिख सकते हो, वो सारे के सारे क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। दूसरा होता है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सारे ही होल नंबर होते हैं, लेकिन इसमें एक ऐड हो जाता है जीरो। नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता, होल नंबर में जीरो आता है। जीरो प्लस नेचुरल नंबर आता है। जीरो प्लस नेचुरल नंबर आता है, मतलब 0 1 2 3 4 5 एंड 6 सो ऑन। जितने भी आप आगे लिखते चले जाओ, सारे के सारे क्या होते हैं? होल नंबर आते हैं। दो आप भी समझ गए, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है। तीसरा होता है इंटीजर्स। तीसरा क्या है? इंटीजर्स। इंटीजर्स दो तरह के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, और दूसरा होता है निगेटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है? 1 2 3 4 जितने भी नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, और निगेटिव इंटीजर माइनस के साथ होता है। -1 -2 -3 -4 कोई भी नंबर वो निगेटिव इंटीजर्स होता है। अब देखिए, इसको हम एक नंबर लाइन पर समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये हुआ हमारे नंबर लाइन, ठीक है। इस लाइन नंबर पर यहाँ 0 1 1 2 3 4, ठीक है, और आगे बढ़ता चला जाएगा। ये यहाँ आएगा -1 -2 -3 -4 बढ़ता चला, ठीक है। अब इन तीनों चीज़ों को, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स, इनको हम इस लाइन पर समझते हैं। यहाँ से आप जितना भी आगे बढ़ते चले जाएंगे, ये आपका आएगा नेचुरल नंबर। ठीक है, यहाँ समझ में आया। जीरो को लेके जब आगे बढ़ेंगे, इसको कहते हैं होल नंबर। ठीक है, ये होल नंबर हो गया। अब आता है इंटीजर्स। ये आपके आ गए इधर पॉजिटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए। ये इधर से बढ़ जाएंगे तो ये आ जाएगा निगेटिव। निगेटिव इंटीजर्स। ओके, इतनी चीज समझ में आ गई। नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, और इंटीजर्स क्या होता है। ओके, अब आते हैं हम रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, कोई भी नंबर अगर हम P/Q फॉर्म में लिखते हैं तो वो होता है रेशनल, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन ही होती है, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होगा रेशनल नंबर का, ठीक है। इसलिए हम इसको P/Q फॉर्म में लिखते हैं। अगर किसी भी Q को हम अगर 0 करेंगे, उसकी वैल्यू हमेशा 0 हो जाएगी, इसलिए वो एक रेशनल नंबर नहीं बन सकता, क्योंकि रेशनल नंबर हमेशा एक फ्रैक्शन नहीं होता है, ठीक है, एक भिन्न में होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ ही होता है, ठीक है। अब जितने भी नेचुरल नंबर है, जैसे 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, ये सारे हमारे क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके देखिए हम डिनोमिनेटर 1 लिख सकते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे हमारे नेचुरल नंबर हैं, जो कि रेशनल नंबर के रूप में चेंज हो जाते हैं। अब कोई भी दो रेशनल नंबर है, उसको, ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई ना, रेशनल नंबर क्या होता है। इसमें कोई
ज़्यादा टिपिकल चीज़ नहीं है, थोड़ी सी चीज़ समझने की, बस रेशनल नंबर क्या होता है। अब जैसे कोई रेशनल नंबर है 2 और 3, अब इसके बीच में कोई क्वेश्चन कोई पूछता है कि 2 और 3 के बीच में आप 3 रेशनल नंबर फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। तो अब इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं एंड 3 को 3/1 लिख सकते हैं, अंडरस्टैंड। अब इसके बीच में आपको 3 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। 3 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना। अब यहाँ देखने वाली चीज़ ये है कि 3 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए हमें पहला स्टेप क्या लेना है। 3 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए हमें 3 में +1 करेंगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी 4, ठीक है। अब 4 से इन दोनों नंबर्स पे, जो तीनों हमारे रेशनल नंबर हैं, इसमें इन 4 से हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में हम मल्टीप्लाई करेंगे। इसको लिखेंगे हम 4 से मल्टीप्लाई 2 × 4 अपॉन 1 × 4, ओके। उसके बाद हो गया 3 × 4 अपॉन 1 × 4। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 8/4 एंड 12/4, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में जो भी सीरियल नंबर हमारे आते हैं 8 से लेके 12 के बीच में, हमारे सारे जो डिनोमिनेटर हो तो सेम रहेंगे। 8 के ऊपर जितने भी सीरियल नंबर्स आते हैं वो हमें नोट करना है। 8 के बाद 9/4 आएगा, उसके बाद क्या आएगा 10/4 आएगा, उसके बाद क्या आएगा 11/4, ठीक है। उसके बाद 12/4 ऑलरेडी हमारे पास है ही। तो अब इसकी वैल्यू, फिर इसमें कितने नंबर फाइंड आउट है? 9/4, 10/4 और 11/4। ये 1, 2 और 3, ये जो 3 हमें मिले हैं ये क्या हो गए? 2 और 3 के बीच के ये 3 रेशनल नंबर में मिल गए, ठीक है। ऐसे हम रेशनल नंबर को दो नंबरों के बीच में इस तरह से हम रेशनल नंबर को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब हम टेकअप करते हैं आपकी एक्सरसाइज 1/1, ठीक है। ये जो हम एक्सरसाइज ले रहे हैं ये एनसीईआरटी की बुक का है, चैप्टर 1 लाइन सिस्टम का पहला पार्ट है ये। इसको हम टेकअप करते हैं और आपको बताते हैं सीरियल वाइज कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहला हाँ, इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि रेशनल नंबर, अगर कोई रेशनल नंबर दिया हुआ है, जैसे आपको क्या है कि रेशनल नंबर है 1/2। अब इस रेशनल नंबर एक होता है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होता है, ये एक रेशनल नंबर के उतने पार्ट होते हैं जिसकी वैल्यू सेम होती है। जैसे 1/2 एक रेशनल नंबर है, इसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हो जाएगा 2/4, 3/6, 4/8, ऐसे समान। ये कैसे मिलेगा? क्योंकि 1/2 में हम नीचे ऊपर किसी भी सेम संख्या से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे 1/2 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2/4 मिलेगा, ठीक है। इसी 1/2 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारा 3/6 मिलेगा। तो ये जितने भी इसी तरह के रेशनल नंबर मिलेंगे हमें वो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहे जाते हैं, जो कि इक्विवेलेंट में जितने भी रेशनल नंबर होंगे उनकी वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। ये 1/2 है, इसको भी अगर हम कट करते हैं 1/2, 1/2, 1/2, ठीक है। सारे की वैल्यू 1/2 आ रही है, इसलिए इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहे जाते हैं। ये क्वेश्चन ना हार्ड नहीं है, ये क्वेश्चन कभी पूछा जा सकता है कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है। तो आपको बस यही बताना है कि जो भी रेशनल नंबर आता है उसमें अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जो उसके इक्वल जितने भी हमें रेशनल नंबर आते हैं जिसकी वैल्यू सेम होगी, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की संख्या कुछ भी हो सकती है लेकिन वो उसकी वैल्यू सेम हो तो वो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहे जाते हैं। अब हम टेकअप करते हैं एक्सरसाइज को, जो कि एनसीईआरटी की बुक का है, क्लास 9th, ठीक है। अब इसमें लिखा है कि पहला है कि इफ 0 इज ए रेशनल नंबर कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ P and Q। सिंपल सा हमने क्वेश्चन पूछा है कि 0 क्या एक रेशनल नंबर है? तो डेफिनेटली 0 एक रेशनल नंबर है, क्योंकि
जीरो, उसको पी अपॉइंट क्यू फॉर्म में भी लिखना, तो पी अपॉइंट क्यू फॉर्म में जीरो ऑलरेडी 0/1 लिख सकते हैं हम, 0/2 लिख सकते हैं, 0/3 लिख सकते हैं, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, तो ये ऑलरेडी रेशनल नंबर है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि जीरो इज रेशनल नंबर, डेफिनेटली जीरो इज ए रेशनल नंबर, और पी एंड क्यू फॉर्म में इस तरह हम उसको लिख सकते हैं। दूसरा है फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 एंड 4 के बीच में हमें 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। 6 रेशनल नंबर हमें फाइंड आउट करना है 3 एंड 4 के बीच में। अब जैसा मैंने इस यहाँ पे आपको डिस्क्राइब किया था कि 2 और 3 के बीच में 3 फाइंड आउट करना है, सेम 3 एंड 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं, ठीक है। वी कैन राइट 4 एज 4/1, ठीक है। अब 6 रेशनल नंबर हमें फाइंड आउट करना है, तो 6 रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए 6 में हम 1 प्लस करेंगे इक्वल टू 0। अब इस नंबर जो 6 + 1 = 7 आया, 7 को हमें दोनों रेशनल नंबर में, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में भी हमें 7 से मल्टीप्लाई करना, मतलब इसको 3 × 7 एंड 1 × 7 एंड 4 × 7 एंड 1 × 7, ओके। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 21 × 7, इसकी वैल्यू हो जाएगी 28 × 7, ओके। सेम यही चीज़ करनी है। यहाँ पर 3 आपको फाइंड आउट करना था, हमने 3 में 1 प्लस किया 4 हो गया। यहाँ 6 फाइंड आउट करना है, तो 6 में 1 प्लस किया 7 हो गया। ये ज़्यादातर बुक में आपको कहीं डिस्क्राइब नहीं किया गया है, आप इस चीज़ को नोट डाउन कीजिए कि जितने भी रेशनल नंबर आपको फाइंड आउट करने हैं, उतने रेशनल नंबर में आप 1 प्लस करेंगे, तो जो वैल्यू आएगी उसी वैल्यू से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा क्या आया, मैंने दोनों में मल्टीप्लाई किया 21/7 एंड 28/7। 28 के बाद हम, अब इसके बीच के जितने भी नंबर हैं, लगातार जो भी नंबर आते जाते हैं, 21 के बाद 22, 23, 24 ऐसे आता है, वो तब तक लिखना जब तक 28 ना आ जाए। तो 21 के बाद आता है 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7, ठीक है। अब इतने नंबर आ गए। अब देखिए आपको 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने, उतने ही आपको मिलेंगे। अगर इस तरह से सिस्टम से लगाएंगे तो आपको उतने ही मिलेंगे। तो ये आ गया 1 2 3 4 5 6 रेशनल नंबर है ये आपका 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। अगर कोई संख्या, कोई भी ये नंबर्स हैं, ये जो भी रेशनल नंबर है, अगर ये और 60 हो सकते हैं तो आप 60 कर सकते हैं उसको, ठीक है। लेकिन ये आपका ये जो है 6 रेशनल नंबर आपको फाइंड आउट हो गए। ये आपका हो गया 2 का आंसर, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन है, प्लीज फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब तीसरा क्वेश्चन जो उन्होंने फाइंड आउट किया है, तीसरे क्वेश्चन में उन्होंने किया है कि 3/5 एंड 4/5, इसमें हमें क्या करना है कि 5 रेशनल नंबर हमें चाहिए, 5 रेशनल नंबर चाहिए। जैसा मैंने यहाँ बताया 6 रेशनल नंबर चाहिए, तो हमने 6 को 1 से प्लस कर दिया, तो वो 7 हो गया। यहाँ पर 5 चाहिए, तो 5 में हम +1 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 6। अब इस 6 को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, अंश और हर, इन दोनों में हम मल्टीप्लाई करके एक नंबर प्राप्त करेंगे। ये हो जाएगा आपका 3 × 6 अपॉन 5 × 6, ठीक है। एंड ये हो जाएगा 4 × 6 अपॉन 5 × 6, ओके। इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 18/30, और इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये थोड़ा दूर लिखे कि बीच में आपको संख्या लिखनी रहती है, इसलिए इसकी वैल्यू हम यहाँ लिखते हैं 24/30, ठीक है। अब इसके बाद इसके बीच में जितने भी नंबर आते हैं, जैसे आपने यहाँ पे लिखा, सेम उसी तरह यहाँ लिख देंगे 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30, ठीक है। अब देखिए ऑलरेडी 1 2 3 4 5 ये आपको मिल गए, 1 2 3 4 5
ये 5 आपको रेशनल नंबर मिल गया, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट? ओके, 1 2 3 4 एंड 5। अब देखिए इसको एक मेथड और होता है लगाने का, जैसा कि बुक्स में दिखाया गया है कि अगर इस तरह के, जैसे ये तो आपको नेचुरल नंबर थे 3 एंड 4, लेकिन यहाँ पर आपको रेशनल नंबर जो है आपको न्यूमरेटर डोमिनेटर के रूप में मिला हुआ है। ये आपको सिंपल नंबर मिला था, आपने 1 अपने आप यहाँ ऐड किया है, जो कि ऑलरेडी कोई चेंज नहीं होता है इसमें, इसलिए आपने इसको ऐड करके 7 से मल्टीप्लाई करके रेशनल नंबर निकाला है। इसमें आप ऑलरेडी 3/5 एंड 4/5 है, तो इसको रेशनल नंबर निकालने के लिए, क्योंकि हमने तो 6 से इसलिए मल्टीप्लाई किया तो 5 चाहिए, 5 + 1 करके 6 कर दिया। इसका एक तरीका हो रहा है, अगर आप निकालना चाहें तो 5 को आप 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्योंकि हमें इस नंबर को इससे बढ़ाना है, ज़्यादा बढ़ाएंगे तभी उसके बीच का रेशनल नंबर प्राप्त होगा, क्योंकि किसी भी नंबर को मैग्नीफाई करेंगे, जितना ज़्यादा उसको चौड़ा करेंगे तो उसके बीच की बारीकियाँ आपको नजर आएंगी और उस बीच के नंबर को आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अब 3/5, इसमें अगर 10 से आप मल्टीप्लाई कर दें और 4 × 10, 5 × 10, ये आपका हो जाएगा 30/50। ओके, ये आएगा हो जाएगा 40/50। ठीक है, क्योंकि हमें चाहिए 5। अब आप कर सकते हो 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, उसके बाद और आता था 35/50, 36/50, 37/50, 38/50, 39/50, 40 है ये यहाँ पर। ठीक है, तो अब कितना मिला? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रेशनल नंबर आप इन दो रेशनल नंबर के बीच में आपको प्राप्त हुआ। हमें चाहिए सिर्फ 5, तो आप इसके में कोई भी 5 आप लिख सकते हो, 1 2 3 4 5, ये 5 आपके इसके रेशनल नंबर 3/5 और 4/5 के बीच के रेशनल नंबर हो गए। लेकिन आपको इतना ज़्यादा 5 और निकालना पड़ा, तो इसके लिए इस चीज़ को कम करने के लिए आपको एग्जैक्ट रेशनल नंबर निकालने के लिए कि कितने रेशनल नंबर, अगर 5 चाहिए तो 5 ही एग्जैक्ट रेशनल नंबर है, उसके लिए फार्मूला अपनाना पड़ेगा आपको। ये आप राइट डाउन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 5 रेशनल नंबर प्राप्त करने के लिए आपको 5 + 1 करके 6, जो 6 आएगा उसी से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलरेडी आपको केवल 5 ही मिलेगा, 5 से ज़्यादा छठा रेशनल नंबर आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आप इस चीज़ को नोट डाउन किए। आप इस ढंग से भी इसको लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं, लेकिन सही मेथड आपका यही है कि आप जितने रेशनल नंबर चाहिए उसमें प्लस कीजिए, जो नंबर आता है उससे मल्टीप्लाई कीजिए। 5 चाहिए 5 + 1 कीजिए, 4 चाहिए 4 + 1 कीजिए, 3 चाहिए 3 + 1 कीजिए, 10 चाहिए 10 + 1 कीजिए। ओके, इस तरह से आपके रेशनल नंबर निकलते हैं। अब आता है चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपको जो 3 स्टेटमेंट आगे 1 2 3 4 दिए गए हैं, इन तीनों स्टेटमेंट में आपको सिर्फ ये बताना है कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, और उसके रीजन भी आपको बताने हैं। पहला, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। पहला पूछा है जितने भी ये नेचुरल नंबर हैं ये सारे होल नंबर होते हैं। डेफिनेटली मैंने बताया आपको नेचुरल नंबर 1 2 3 4 होता है, होल नंबर में भी नेचुरल नंबर है, तो जितने भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर होते हैं। कोई डाउट नहीं? ठीक है, ओके। क्योंकि होल नंबर में 0 सिर्फ ऐड होता है, बाकी नेचुरल नंबर ही होते हैं। लेकिन अगर ये क्वेश्चन उल्टा पूछ दिया, जैसे मैंने पूछा एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, ये स्टेटमेंट राइट है। लेकिन अगर ये पूछ दिया कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, तो स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि होल नंबर में 0 होता है जो कि नेचुरल नंबर में नहीं होता, इसलिए स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, जितने भी इंटीजर हैं, पॉजिटिव इंटीजर है नेगेटिव इंटीजर, ये क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं। ये स्टेटमेंट आपका गलत है। गलत इसलिए है कि जो भी इंटीजर्स हैं, जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो होल नंबर होते हैं, लेकिन जो निगेटिव इंटीजर्स हैं वो होल नंबर में नहीं आते, इसलिए आपका स्टेटमेंट ये गलत है। दूसरा है एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, जितने भी रेशनल नंबर हैं हमारे वो होल नंबर होते हैं। तो होल नंबर में क्या आता है? 0 1 2 3 4 5 6 ही आता है। तो सारे जो इंटीजर्स होते हैं, जैसे हमने अगर लिख दिया 4/2 तो इसकी वैल्यू आ गई 2, हाँ ये इंटीजर्स आपका होल नंबर हो गया। ठीक है, 6/3 इसकी वैल्यू आई 2, चाहे 6/2 इसकी वैल्यू आई 3, तो ये हमारे जो है इंटीजर्स हैं, ये आपके होल नंबर हो गए। लेकिन अगर इंटीजर 1/2 हो गया, 1/3 हो गया, 1/5 हो गया, तो इसका कोई नंबर नहीं आएगा, इसकी जो वैल्यू आएगी डेसिमल पॉइंट में, डेसिमल में आएगी। तो जितने भी हमारे इंटीजर्स हैं, जितने भी इंटीजर्स हमारे होते हैं, जैसे जितने भी हमारे रेशनल नंबर हैं वो सारे होल नंबर होते हैं। ये गलत है, ये स्टेटमेंट क्या होता है? गलत होता है। इसको ऐसे समझने की जरूरत है, क्योंकि अगर 1 2 3 4 के रूप में अगर इसके आंसर आएगा तो ठीक है, होल नंबर हो जाएंगे। लेकिन काफ़ी सारे इंटीजर्स ऐसे होते हैं, काफ़ी सारे रेशनल नंबर्स ऐसे होते हैं जिनकी वैल्यू
0.5 5 में आती है, तो वो हमारे होल नंबर्स में नहीं आते। क्लियर? आपका ये एक्सरसाइज क्लियर हुआ। आप इसके आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट जरूर भेजिए, तो आपकी कमेंट पर हम रिप्लाई करके आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। दूसरी चीज़, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए, जैसे हम कोई भी चैप्टर अगर दोबारा हम वीडियो डालते हैं तो आप तक उसकी इन्फॉर्मेशन पहुँचे और आपको उसको देख सकें। अगली बार हम आपको इर्रेशनल नंबर के बारे में क्लियर करेंगे, इर्रेशनल नंबर क्या होता है। ओके, थैंक यू।